आप अभी नए नए मार्केट में आए हो और आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है और आप चीजों को सीख रहे हो कैसे ट्रेडिंग करनी है, लेकिन अभी भी आप ऐसी स्ट्रेटजी की तलाश में हो जो आपके ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को इंप्रूव कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जो सिर्फ 9-15 पे ही बनती है। 9-15 की पहली कैंडल को देखकर ही आप अपना एनालिसिस बना सकते हो कि मार्केट अब यहाँ से क्या करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको ये स्ट्रेटजी पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और हाँ, ये सिंपल है इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्क नहीं करती है, ये बहुत अच्छे से वर्क भी करती है। बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है मार्केट में। इसको मैं खुद बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको थोड़ा देख के लगे हाँ ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। बाकी आप खुद से भी अपना बैक टेस्ट करके इसको देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए ये स्ट्रेटजी इफेक्टिव है या नहीं। और इसके 1-2 रूल हैं जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। अब मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी समझाऊंगा, फिर उसको बैक टेस्ट भी करूंगा, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए समझते हैं स्ट्रेटजी को। सबसे पहले टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं। जो पहला आपको टाइम फ्रेम क्या रखना है, जब मार्केट शुरू होने वाली है तब आपको टाइम फ्रेम 15 मिनट का सेट कर लेना है अपने चार्ट पे, जैसा कि आप देख सकते हो सेट है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी 9:15 से 9:30 बजे की कैंडल होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसका हाई और लो मार्क कर लेना। क्या करना है आपको, पहली कैंडल जो 15 मिनट की बनेगी 9:15 से 9:30 बजे तक, उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। कुछ इस तरह से आप मार्क कर सकते हो, कुछ इस तरह से रेक्टेंगल के शेप में आप मार्क कर लो इसको। हाई और लो पहली कैंडल का मार्क कर लो। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब आपको पता चल गया ये है पहली कैंडल का हाई और लो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने टाइम फ्रेम जो चार्ट का टाइम फ्रेम है उसको 15 मिनट से शिफ्ट करके 5 मिनट पे आ जाना है। तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट से 5 मिनट पे आ जाते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख लिया है। अब आपको क्या करना है, अब जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब उसमें जो मार्केट है, जो पहली कैंडल का आपने हाई और लो मार्क कर रखा है, अब जिधर भी ये ब्रेकआउट देगी उस तरफ का आपको ट्रेड लेना है। अब ये अप साइड में अगर ब्रेक करती तो आप अप साइड का ट्रेड लेते, अगर डाउन साइड में ब्रेक करती तो डाउन साइड का ट्रेड लेते, ठीक? तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल इसको डाउन साइड या फिर अप साइड में जिधर भी क्लोजिंग देगी, आपको उधर का ट्रेड प्लान करना है। अगर आप डाउन साइड का ट्रेड देखिए यहाँ पे प्लान करते इस कैंडल के गिरने के बाद, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनता। अगर आप इसमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करके, तो देखिए कहाँ, यहाँ से अगर आपकी एंट्री होती तो आपको आराम से टारगेट यहाँ तक का मिलता। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके हाई के ऊपर का रहेगा। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर का रहेगा और आपको 1:2 का टारगेट बहुत आराम से मिलेगा इस स्ट्रेटजी में। अब आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना है, कहाँ तक का रखना है, जो भी उस रेंज में नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो तो जो भी सपोर्ट होगा पहला वहां तक का आपका टारगेट रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं थोड़ा सा चार्ट को, तो मेरा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे कुछ बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है, इस जगह पे कुछ मेरा सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ तक का मैं पहले प्लान करूंगा। देखिए मार्केट एग्जैक्टली वहीं तक आई है। तो इस तरह से आपको टारगेट डिसाइड करना है अपना। और स्टॉप लॉस आपका कहाँ रहेगा, जस्ट इस जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई है उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। 1:1 1:5 से तो ऊपर ही का आपको टारगेट लेना है कम से कम, अगर तब मिले तभी आप इसमें ट्रेड करें। अब इसके जो 2 इंपॉर्टेंट रूल हैं, पहला तो आपको ये जब भी पहली कैंडल है अगर ये 10 बजे तक ब्रेकआउट नहीं देती या ऊपर या नीचे, तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। गौर से सुनिएगा, अगर 10 बजे तक इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ ऊपर नीचे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट या तो साइडवेज रहने वाली है या फिर ब्रेकआउट देगी भी तो आपको ट्रैप करके स्टॉप लॉस होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले के जो आधा घंटा 45 मिनट होता है उसमें मार्केट में वॉल्यूम बहुत हाई होती है और मार्केट मूवमेंट अच्छा देती है, और 10 से 10:30 के बाद मार्केट साइडवेज हो जाती है, तो इसलिए उसमें स्टॉप लॉस जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा, जब तक आपको टारगेट 1:5 1:1 के ऊपर का ना मिल रहा हो तब तक इस स्ट्रेटजी में एंटर ना करें, नहीं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा। और फोकस यही रखें कि 1:2 का तो कम से कम आपको हर जगह टारगेट मिले, और अगर 1:1 का मिल रहा है तो वो भी अच्छा है। अब इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं। ये था 11 जुलाई का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हो ये है 11 जुलाई का चार्ट जिसमें मैंने आपको करके दिखाया। अब देखते हैं 10 जुलाई को क्या किया था मार्केट में, अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। अगर 10 जुलाई की कैंडल देखें हम, तो क्या करते हैं आप, पहले आप यहाँ पे पहली जो कैंडल है आपको दिख रही होगी, पहले इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए 10 जुलाई की पहली जो कैंडल है आपको
अब देखिए 10 जुलाई की कैंडल आप मार्क कर लेते हैं पहले इस तरह से कुछ। पहली कैंडल ये देखिए 10 जुलाई, जैसा कि आप देख रहे हो, इसका हाई और लो इस तरह से मार्क कर लेना था आपको। फिर क्या करना था, स्टेप 2 में आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाना था। अब जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आए तो हमें क्या पता चला, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और देखिए मार्केट ने जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, हमें बहुत अच्छा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे दिख जाती। इस जगह पे हमारा कुछ एंट्री हो सकता था, हम शॉर्ट का प्लान कर सकते थे और हमारा एसएल इसके ऊपर ही रहता। 1:1 से तो ऊपर का ही कम से कम टारगेट मिलना चाहिए इस स्ट्रेटजी में आपको। 1:1 से नीचे का टारगेट आप होगा तो आप ट्रेड बिल्कुल नहीं करोगे। अगर और दूसरा आप सपोर्ट देख के ही करना ट्रेड। पहला सपोर्ट जैसे कि मुझे दिख रहा है कि यहीं पे था मार्केट का, कुछ इस जगह पे सपोर्ट था, तो मेरा टारगेट भी वहीं तक का बनेगा। देखिए यहाँ तक का पहला सपोर्ट है हमें दिख रहा है जो, तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। तो देखा आपने 11 तारीख और 10 तारीख को कितना अच्छा वर्क किया। अब जैसा मैंने आपको एक रूल बताया था कि आपको 10 बजे के बाद इसको अवॉइड करना है, भले ही ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि आप 9 तारीख को देख रहे हो, अगर आप 15 मिनट के चार्ट में अगर ड्रॉ करते, 15 मिनट के चार्ट में अगर 9 तारीख को ड्रॉ करते हम पहली कैंडल को, तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हम लोग। ये देखिए 15 मिनट चार्ट में मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, पहली कैंडल ये रही 9 तारीख की, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट हो गए 9 तारीख के, 9 तारीख के 5 मिनट टाइम में शिफ्ट हो गए। फिर हमने क्या देखा, अब आप देख सकते हो ये है 10 बजे की कैंडल, ये 10 बजे की कैंडल ये वाली है। अब आप देख रहे हो 10 बजे की कैंडल अभी भी इसी रेंज के अंदर घूम रही है, तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। देखा, आपको पहले ही पता चल गया कि मार्केट आज लगभग साइडवेज होने वाली है, इसीलिए आप इसमें एंट्री नहीं करो, क्योंकि वॉल्यूम ही कम हो जाता है, एक तरह से साइडवेज जोन आ जाता है 10:30 बजे के बाद। तो देखो आप मार्केट एक तरह से इसी जोन के आसपास टहल रही है, तो आपका स्टॉप लॉस ही इसमें हिट होता। तो अब और पीछे आ जाइए। अब 8 तारीख में अगर हम 15 मिनट में जाके कैंडल को मार्क करते हैं तो कुछ इस तरह से मार्क करेंगे हम लोग 8 तारीख में 15 मिनट की कैंडल को, इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया 10 बजे के आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो देखिए 5 मिनट पे शिफ्ट होके हम लोग देखते हैं फिर 8 तारीख को। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ भी 10 बजे तक कैंडल इसी रेंज में घूम रही है। यहाँ भी आप देख रहे हो 10 बजे वाली कैंडल ये रही, ये देखो अभी भी अंदर ही घूम रही है इसके, तो यहाँ पे भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। एक तरह से देखिए साइडवेज मार्केट है, 10 बजे तक नहीं ब्रेकआउट कर रहा, मान लीजिए आज की मार्केट साइडवेज ही रहने वाली है। तो देखा कितनी सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। ट्रेड नहीं मिल रहा तो मतलब साइडवेज है, आपको स्टॉप लॉस ही हिट होता अगर आप कोई भी ट्रेड लेते, ठीक है। और मिल रहा है अगर 9:15 से 10 बजे तक कोई भी ट्रेड, तो उसमें टारगेट हिट होने के, तो आपको अच्छा मार्केट एनालिसिस करके टारगेट हिट करवा सकते थे उसमें। तो देखा आपने ये स्ट्रेटजी कितनी अच्छी वर्क करती है, सिंपल है लेकिन इफेक्टिव बहुत है। 10 बजे के बाद आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ट्रेड मत लीजिए। अगर ब्रेकआउट हो जाता है 9:15 से 10 बजे के बीच में, तभी उस तरफ का ट्रेड लेना है जिस तरफ ब्रेकआउट करेगी। अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।